तो बच्चों, हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर p बटा q के रूप में लिखी जा सकने वाली वो संख्याएं जहां p तथा q पूर्णांक होते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां q 0 नहीं होता है। इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। p तथा q पूर्णांक हैं तथा q 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम लिखते हैं कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। इसी तरह से हम एक संख्या लिखते हैं पाई। ये सब के सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये सब के सब इरेशनल नंबर्स होते हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा कि हमें दो तरह की संख्याएं ज्ञात हैं। एक संख्या परिमेय होती है और दूसरी अपरिमेय होती है। तो ये दोनों संख्याओं को मिला करके हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं हम पढ़ चुके हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अपरिमेय संख्याएं अभी हमने पढ़ा कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, इसी तरह से पाई। और इसी तरह से अगर हम अनवसानी संख्याओं को अगर लिखें, जैसे 1.0200002, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती हैं, जो शून्य पर शेषफल इनका नहीं आता, तो ये इस तरह की संख्याएं जो न तो आवर्ती होती हैं और न अवसानी होती हैं, यानी जो न समाप्त हो और न ही उनकी कोई संख्या जो है वो बार बार पुनरावृत्त हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर किस तरह से हम अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं? संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण किस तरह से किया जाता है, तो हम इसको देखेंगे। संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना हो कड़ी में 2 को। हमें यह ज्ञात है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो
तो यदि हम यहाँ ए बी और सी लिखते हैं तो ये कर्ण होता है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यहाँ ये 90 अंश का कोण बना हुआ होता है। तो अगर हमें AC निकालना हो तो AC बराबर होता है कड़ी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो यदि हम AC निकालना चाहें तो AC के लिए हम अगर इसको 1 और इसको भी 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो 1 + 1 = √2 आता है। यानी दो भुजाएं यदि एक सेंटीमीटर की हैं और इनका अगर हमें कोण निकालना हो तो 1 का वर्ग और 1 का वर्ग करके वर्गमूल जब निकालेंगे जोड़ करके तो वो AC का मान आएगा, जो कि होगा कड़ी में 2 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 इक्वल टू √2। तो AC बराबर √2 होता है। तो इस प्रकार से हम कड़ी में 2 का मान हम निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आइए जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, और संख्या रेखा बनाने के बाद हमें क्या करना है कि 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें निशान बना लेना है। अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं, ये 1, ये 2, इसी तरह से यहाँ पे 3, इधर भी हमारे पास संख्याएं होती हैं -1, -2, इसी तरह -3। यदि हम यहाँ 0 को मूल बिंदु मान लें, ओरिजिन मान लें, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे हम यहाँ से एक लंब रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे और 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे और इस पे 1 सेंटीमीटर की दूरी कट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी कट करेंगे तो अगर हम इसको हम O मान लें या A मान लें तो यहाँ B है, ये हो जाएगा C, और ये जो हम मिलाएंगे A से C को, तो ये AC जो होगा यही हमारा कड़ी में 2 के बराबर होगा, क्योंकि हमने ये 1 सेंटीमीटर लिया था, ये 1 सेंटीमीटर लिया था, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये होगा कड़ी में 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें इसको इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इस दूरी को यहाँ तक भर लेंगे और भरने के बाद हम इस पर ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ से O से इस तरह से घुमाएंगे, तो ये जहाँ पर इसको काटेगी इस संख्या इस लाइन को, वही कड़ी में 2 को निरूपित करेगा। तो इस प्रकार से हम कड़ी में 2 को निरूपित कर सकते हैं। कड़ी में 2 हमारा इस बिंदु पर आएगा, मान लें ये बिंदु है P, ठीक है। तो इस प्रकार P बिंदु जो है, बिंदु P कड़ी में 2 को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु P जो है कड़ी में 2 को व्यक्त करता है। चलिए अब हम कड़ी में 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखते हैं। कड़ी में 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी होगी। मान लिया यह है A, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक बिंदु लेंगे B और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे किरण, और ये इस पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम चाप लगाएंगे। ये होगा हमारा बिंदु C। तो हमें ज्ञात है कि AB ये 1 सेंटीमीटर है, BC 1 सेंटीमीटर है, तो AC कड़ी में 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कड़ी में 2 सेंटीमीटर के जब बराबर हो गया तो हमें ज्ञात करना है कड़ी में 3। तो हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 के लिए हम अगर यहाँ से हम ले लें कोई बिंदु मान लें D है, तो AD बराबर कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर 2 और प्लस 1,
बराबर हो गया कड़ी में 3। तो हमें इस AD को बनाना है। इसके लिए हमें यहाँ पे दो संख्याएं मिली, कड़ी में 2 और 1। तो कड़ी में 2 और 1 के लिए कड़ी में 2 हमारे पास यहाँ मिल गया। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ 90 अंश का कोण बनाया था, उसी तरह से हम यहाँ पर भी AC पर परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब ड्रा करेंगे, 90 अंश का कोण AC पर बनाएंगे। AC के साथ हम 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन ऐसे खींचेंगे और इस पे 1 सेंटीमीटर की दूरी, चूंकि हमारे पास एक ये है, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर CD बिंदु लगाएंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बिंदु D होगा और इस AD का मान ही कड़ी में 3 के बराबर होगा। ये AD जो है वो कड़ी में 3 के बराबर होगी। अब हमें क्या करना है कि इस AD को हमें इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये चूंकि हमने A लिया था, ये हमने 0 माना, इसको 1, यहाँ पर संख्या होगी 2। तो यहाँ से इस AD के बराबर त्रिज्या लेकर के बिंदु A से हम इसी त्रिज्या AD त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, जो इस रेखा को जहाँ पर भी काटेगा वही होगा कड़ी में 3। तो मान लिया कि ये बिंदु Q पर काटती है यहाँ पे, तो ये जो बिंदु Q है यही हमारी संख्या है कड़ी में 3, यहाँ बिंदु Q। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु Q कड़ी में 3 को प्रदर्शित करती है। तो हमने ये जाना कि कड़ी में 3 को हम किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यदि अगर हम कोई बिंदु E ले लें, मान लें AE है, तो हम इसको लिख सकते हैं AE बराबर 4 + 1, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4 + 1 होता है। तो हमें कड़ी में 5 को दिखाना था, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो सकता है, यानी कड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 ये संख्या हुई। इसमें हम जो 2 सेंटीमीटर की दूरी और प्लस 1 सेंटीमीटर की दूरी के चाप को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें खींचना होगा एक संख्या रेखा। ये हमने संख्या रेखा बना लिया। यहाँ हमारे पास कोई बिंदु मान लें O है, ये पहला सेंटीमीटर, ये दूसरा सेंटीमीटर, ये तीसरा 3 सेंटीमीटर का हमने बिंदु लगाया। इसमें हमें 2 का स्क्वायर है, तो OA मान लेते हैं कि OA बराबर 2, OA बराबर 2। तो यहाँ O से 2 सेंटीमीटर का चाप हमने लगाया और यहाँ पे हमने बिंदु लिया A। अब यहाँ से हमें 90 अंश का कोण बनाना है, यानी इस पे लंब रेखा खींचनी है। तो 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हम ऐसे खींचेंगे और इस पे हमें बिंदु B लेना है, तो वो बिंदु होगा AB, और AB बराबर हम लेंगे 1। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे चाप काटेंगे, जो बिंदु होगा B। B से O को जब मिला के ये लाइन खींचेंगे, तो ये OB ही हमारा कितना होगा, कड़ी में 5 होगा। ठीक है, तो ये OB कड़ी में 5 के बराबर होगा। इस त्रिज्या का बिंदु O से OB त्रिज्या लेकर के जो चाप हम काटेंगे, जो इस बिंदु को काटेगा कहाँ पे, E पे, तो ये जो बिंदु E है उसको हम किस तरह से निरूपित करेंगे, कड़ी में 5 के बराबर, यानी बिंदु E ही कड़ी में 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर पे बिंदु लिया और यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर पे लंब खींचा। लंब खींचने के बाद 1 सेंटीमीटर पे हमने चाप काटा और चाप काटने के बाद O से इस बिंदु को मिलाया और इसी त्रिज्या का हमने चाप काटा इस संख्या रेखा पर। तो जहाँ भी ये चाप काटता है वही बिंदु जो है वो कड़ी में 5 को निरूपित करता है। तो यहाँ हमने इसको E नाम से दिखाया है। तो यहाँ पे बिंदु E संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को निरूपित करता है। बिंदु E कड़ी में 5 को निरूपित करता है।